हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग यहाँ पे जो है स्टडी करने वाले हैं आपका मास वेट डेंसिटी, ठीक है। द्रव्यमान घनत्व भार आपेक्षिक घनत्व के बारे में जो है डिटेल से आज समझेंगे। मास किसको बोला जाता है, आपका घनत्व किसको बोलते हैं, और आपका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो क्या होता है, भार क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन जो हम लोग सारा कुछ को यहाँ पे आज जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसके प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड जो है बहुत सारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन आपका प्लेन स्केल का प्रॉब्लम जो वो कवर किया हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सारे वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप लोग वहां से इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं आपका द्रव्यमान क्या होता है, ठीक है। तो वन बाय वन हम लोग यहाँ पे सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द्रव्यमान से। द्रव्यमान, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आपका मास, MASS मास, ठीक है। तो जानते हैं द्रव्यमान क्या होता है। देखिए द्रव्यमान क्या होता है, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, उसको द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। इसको इस तरह से समझिए, ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब इसको समझेंगे कैसे, व्यवहारिक लैंग्वेज में कैसे इसको जानेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप दुकान जाते हैं और दुकान में आपको बोल देते हैं 2 केजी चावल लाने के लिए, ठीक है। यदि आपको बोल दिया जाए 2 केजी चावल लाइए, तो ये जो आपका क्या है, 2 केजी जो बोला जाता है आपको, ठीक है, ये क्या उसका क्वांटिटी है, मतलब मात्रा है, ठीक है। क्या चीज है आपका, 2 केजी लाना है हमको, या फिर 5 केजी लाना है कोई चीज, ठीक है ना, या फिर 5 लीटर हमको ऑयल लाना है, ये सारा क्या उसका क्वांटिटी है, ठीक है। इसको ही क्या बोला जाता है आपका, उसका द्रव्यमान या फिर मास बोलते हैं, ठीक है। कितना उसका मास है, कोई भी चीज का जो है, ये चीज हो, समझ में आ गया। तो कोई भी चीज का जो है आपका उपस्थित जो पदार्थ की जो मात्रा होती है किसी भी वस्तु में, उसी को उसका क्या बोला जाता है, द्रव्यमान बोला जाता है, ठीक है। और इसको जो हमारा समझिएगा, इसको शॉर्ट में जो हम लोग m से इसको डिनोट किया जाता है आपको, ठीक है। इसको स्मॉल m या फिर कैपिटल M, इसके m के थ्रू इसको जो मास को लिखा जाता है, ठीक है। m मींस मास। तो इसका अब यूनिट की यदि हम लोग बात करें, यूनिट क्या होता है आपका, यूनिट। तो देखिए मास का जो यूनिट होता है, हम लोग यहाँ पे डिफरेंट यूनिट पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे SI यूनिट, ठीक है, या फिर इसी को आपका MKS यूनिट बोल दिया गया बाद में, MKS यूनिट। दूसरा पढ़ेंगे इसका CGS यूनिट, ठीक है। तीसरा पढ़ जानेंगे हम लोग क्या, FPS यूनिट, ठीक है। तो ये सारा चीज जो एग्जाम में पूछा जाता है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं अभी WCS, वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस, WCS, ठीक है। तो इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हमारा है मास, ठीक है। तो इसका यूनिट जानेंगे, मास का यूनिट क्या होता है। देखिए SI और MKS यूनिट, ठीक है। तो SI और MKS यूनिट इसका क्या होता है, केजी होता है, याद रखिएगा केजी। और CGS यूनिट क्या होता है हमारा, ग्राम। CGS यूनिट यदि पूछे आपका मास का तो क्या बोलेंगे, ग्राम बोलेंगे। और FPS यूनिट पूछे तो क्या बोलेंगे, पाउंड, ठीक है। इसको FPS यूनिट में पाउंड, आप समझिए। MKS यूनिट क्या होता है आप लोगों को पता होगा। MKS यूनिट का मतलब क्या आपका, MKS। देखिए यहाँ पे M जो यूज होता है आपका, ये किसके लिए होता है, मीटर के लिए होता है, मतलब लेंथ के लिए होता है, ठीक है। M फॉर मीटर के लिए होता है। और केस होता है, ये किसके लिए होता है आपका, ये मास के लिए, यानी आपका केजी के लिए, ठीक है। M मतलब आपका मीटर के लिए हो गया, लेंथ के लिए ये होता है आपका, ये आपका मास के लिए यूज होता है। और ये जो सेकंड है ये किसके लिए यूज होता है, टाइम के लिए, ठीक है। MKS कहने का मतलब क्या हमारा, MKS मतलब मीटर है हमारा, मीटर हो गया पहला आपका। और K फॉर किसके लिए, केजी के लिए। और यहाँ पे सेकंड किसके लिए, टाइम के लिए, ठीक है, सेकंड। इसका टाइम का हमेशा सेकंड ही रहेगा। MKS का समझ में आ गया होगा आपको। उसी तरह यहाँ पे CGS की भी हम लोग बात करें, CGS तो C किसके लिए होता है आपका, सेंटीमीटर। लेंथ को हम लोग मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। और इसमें हम लोग को ग्राम को किसमें, G फॉर किसके लिए होता है आपका, ग्राम के लिए होता है। और ग्राम में क्या चीज मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं CGS यूनिट में, ठीक है। और समय जो होता है वो हमेशा सेम ही रहेगा, सेकंड में ही मेजर करेंगे। तीनों में आप लोग देख सकते हैं, इसका भी लास्ट में ऐसे, इसका भी लास्ट में ऐसे, इसमें भी ऐसे, मतलब समय का जो है सारे यूनिट में सेम रहेगा आपका। SI उसका जो है सेकंड ही रहेगा, ठीक है। और इसमें देखिए फुट से आपका क्या होता है, फुट से आपका लेंथ के लिए होगा, फुट हो जाएगा FT, शॉर्ट में लिखते हैं इसको, ठीक है। और P से हमारा पाउंड हो जाएगा। और S से आपका क्या होगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है, पाउंड सेकंड। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे आपको MKS क्या होता है, CGS क्या होता है, और आपका जो है FPS यूनिट क्या होता है। इसको ब्रिटिश यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे समझ चुके हैं आपका SI यूनिट आपका और CGS सारा कुछ आपका मास के लिए, ठीक है।
तो वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफपीएस यूनिट देखते हैं, एफपीएस यूनिट यहाँ पे तो समझ में आ गया होगा। इसका जो मास का एसआई यूनिट क्या हो गया, केजी हो गया, और आपका सीजीएस यूनिट क्या हो गया, ग्राम हो गया, और जो एफपीएस यूनिट क्या हो गया आपका, पाउंड, ठीक है। ये हो गया आपका द्रव्यमान। अब नेक्स्ट हम लोग इस यहाँ पे देखेंगे घनत्व क्या होता है हमारा, घनत्व जिसको बोला जाता है आपका क्या, डेंसिटी, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंसिटी। तो नेक्स्ट जो हम लोग स्टडी करेंगे, क्या करेंगे, घनत्व का। इसको क्या बोलते हैं, डेंसिटी, इंग्लिश में लिखेंगे डेंसिटी। और इसको जो डिनोट किया जाता है, इसको शॉर्ट में जो लिखा जाता है आपका रो से लिखा जाता है, और इसको डी भी बहुत सारे बुक में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना, यदि रो हो तो भी चलेगा, डी भी हो तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये डेंसिटी। अब समझिएगा डेंसिटी आपका क्या होता है। तो मास समझ में आ गया होगा, इसको एम से डिनोट करते हैं, तो उसका यूनिट भी मैंने बता दिया। अब समझिएगा डेंसिटी। डेंसिटी देखिए क्या होता है, ये जो आपका रेशियो है, ठीक है। डेंसिटी जो है यदि हम इसको रो से लिखे तो ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है क्या क्या चीज का आपका। तो देखिए ये हमारा रेशियो होता है आपका द्रव्यमान, मीन्स क्या, मास, नीचे आपका जो होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम, आयतन जिसको बोलते हैं। ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है किसका किसका, आयतन और आपका द्रव्यमान और आयतन का रेशियो होता है, ठीक है। द्रव्यमान आयतन को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम। तो ये क्या होता है हमारा डेंसिटी, क्या होता है, डेंसिटी इज अ रेशियो ऑफ द्रव्यमान, आपका मास बटे वॉल्यूम, ठीक है। इसी रेशियो ऑफ मास एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा रेशियो हो गया, द्रव्यमान और आयतन का रेशियो, अनुपात। रेशियो मींस क्या, अनुपात, ठीक है। अब इसका यदि हम लोग यूनिट की बात करें, डेंसिटी की यूनिट की यदि हम लोग बात करें तो देखिए इसका भी 3 यूनिट हम लोग जानेंगे। सबसे पहला देखते हैं इसका, सबसे पहला यूनिट। अब इसकी यदि यूनिट की हम लोग निकालें तो यूनिट कैसे फाइंड करेंगे डेंसिटी का। देखिए यहाँ पे ऊपर क्या हमारा केजी है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान का यूनिट क्या होता है आपका, केजी होता है। और यदि हम लोग नीचे आयतन की बात करें, नीचे क्या हमारा आयतन है, और आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम को किसमें हम लोग फाइंड करते हैं, मीटर क्यूब में होता है हमारा। यदि एसआई यूनिट की बात करें, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये 3 चीज का गुणनफल गुना करते हैं तो हमको क्या मिलता है, वॉल्यूम मिलता है। लंबाई चौड़ाई, यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं इसको, वॉल्यूम किसी चीज का फाइंड कीजिए क्या कीजिएगा, एल इंटू बी इंटू एच कीजिएगा। अब एल क्या हमारा लेंथ है, ये क्या होगा, मीटर होगा। बी क्या, ये भी एक तरह का लेंथ है। हाइट ये भी क्या है, एक तरह की लेंथ, यानी 3 लेंथ को गुना करेंगे तो हमारा क्या होगा, मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। यानी वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, मीटर क्यूब, यानी आपका डेंसिटी क्या हो गया, केजी पर मीटर क्यूब। समझ में आ गया। तो डेंसिटी हमारा का, डेंसिटी का यदि यूनिट पूछेगा तो क्या बोलिएगा, केजी पर मीटर क्यूब। तो ये जो हमारा किस तरह का यूनिट है हमारा, ये हमारा एसआई यूनिट है, और क्या इसी को बोलते हैं हमारा एमकेएस यूनिट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो एसआई यूनिट यदि बात करें यहाँ पे डेंसिटी का एसआई यूनिट आपसे पूछे तो क्या बोलेंगे, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो इसका आप तीनों यूनिट 1 बाय 1 हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ये तो हो गया इसका एसआई यूनिट की बात। अब यदि हम लोग इसकी, यदि इसका हम सीजीएस यूनिट आपसे पूछे, सीजीएस यूनिट क्या होगा, सीजीएस यूनिट क्या होगा तो बताइए। तो देखिए सीजीएस यूनिट के लिए कैसे फाइंड करेंगे सीजीएस यूनिट। तो यहाँ पे देखिए इसमें हम लोग मास जो होता है, सीजीएस यूनिट में मास किसमें मेजर करते थे, ग्राम में। इसके पहले मैंने बताया था कि यहाँ पे ऊपर जो हमारा केजी के जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या होगा हमारा मीटर क्यूब है, और इसमें सीजीएस यूनिट में हमारा जो है तो मीटर को किसमें मेजर करते थे, सेंटीमीटर में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर पे क्यूब, ठीक है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या हो गया हमारा सीजीएस यूनिट हो गया किसका, डेंसिटी का, ठीक है। अब नेक्स्ट जो यूनिट था हमारा वो क्या चीज था, एफपीएस यूनिट। इसको फाइंड करते हैं, जिसको ब्रिटिश यूनिट बोलते हैं हम लोग, एफपीएस यूनिट फाइंड करते हैं। एफपीएस में देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे केजी है, इसमें केजी था, और इसमें आपका क्या हो गया, ग्राम हो गया। एफपीएस में हमारा क्या होता था, पाउंड। ये जो मिडिल वाला है हमारा, ये चीज किसके लिए, मास के लिए हमारा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, पाउंड हो जाएगा। और नीचे क्या चीज से डिवाइड करेंगे, तो नीचे हमारा क्या चीज है, देखिए यहाँ पे आयतन है। आयतन को हम लोग जो है, ये आयतन मतलब क्या है आपका, मीटर क्यूब था। लंबाई इसमें एसआई में, एमकेएस में मीटर क्यूब था, और इसमें क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और इसमें हमारा जो एफपीएस में क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे लेंथ के लिए क्या चीज यूज किया गया आपका, फुट है ना, यहाँ पे सॉरी पाउंड हो गया, और इसके लिए फुट है। तो इसको हम लिख देते हैं शॉर्ट में एफटी यदि लिखें फुट, तो इस पे क्या हो जाएगा, क्यूब। यानी आपका एफपीएस यूनिट जो हो जाएगा डेंसिटी का क्या होगा, पाउंड पर फुट क्यूब, ठीक है। समझ में आ गया।
तो इस तरह से जो हम लोग डेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप डेंसिटी का जो भी कंफ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। सबसे पहले फिर से मैं यहाँ बता देता हूँ आपको। तो डेंसिटी देखिए, इसको शॉर्ट में जो होता है रो या डी से लिखा जाता है। डेंसिटी आपका क्या है, तो ये रेशियो है आपका क्या चीज का, आयतन सॉरी द्रव्यमान बटे आयतन का, द्रव्यमान बटे आयतन का रेशियो है। अब यदि हम लोग बात करें इसकी यूनिट की, सबसे पहले यदि हम लोग एसआई या एमकेएस यूनिट की बात करें तो देखिए एसआई यूनिट क्या होता है आपका केजी पर मीटर क्यूब होता है। और यदि सीजीएस यूनिट फाइंड करें तो क्या हो जाएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसको रटना नहीं है आपको, बस फॉर्मूला याद रखना क्या चीज होता है, बाकी सारा आप अपने से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सीजीएस की बात करें तो सीजीएस में इसमें मास किसमें मेजर करते हैं, ग्राम में। यहाँ ग्राम लिए और यहाँ पे सेंटीमीटर लिए, किसके लिए, लेंथ के लिए, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, उस तरह से एफपीएस में फिर हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए तो क्या हो गया, पाउंड पर फीट क्यूब। ठीक है, इस तरह से हम लोग यहाँ पे जो आपका डेंसिटी निकाल सकते हैं। किसी भी चीज का यदि डेंसिटी निकालने बोले तो द्रव्यमान को क्या करेंगे, आयतन से डिवाइड कर देंगे, डेंसिटी निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट क्लास में जो है इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, ऑब्जेक्टिव टाइप प्रॉब्लम आते हैं वो सारा चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों यूनिट जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने यहाँ पे तीनों यूनिट का जिक्र किया है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व क्या होता है उसके बारे में नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसको शॉर्ट में जो है इसको डिनोट किया जाता है आपका किससे किससे, देखिए यहाँ पे इसको आरडी से भी दिखाया जाता है आपका। ठीक है, और एस से भी बहुत सारे बुक में दिखाया जाता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आरडी या एस से भी दिखाया जाता है। तो ये समझिएगा आपेक्षिक घनत्व आपका क्या होता है, तो ये भी एक तरह का क्या है, रेशियो है। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व यदि मैं यहाँ पे लिखूं शॉर्ट में आरडी, तो ये हमारा क्या है, ये भी रेशियो है। क्या चीज का रेशियो होता है, देखिए आपका ये होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व, कोई भी वस्तु हो उसका घनत्व ऊपर लेंगे और डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। ठीक है, समझ में आया, वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व। तो इसको देखिए, इसको यदि हम लोग इंग्लिश में लिखें तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे आपका डिवाइड हो जाएगा ये क्या चीज से, डेंसिटी ऑफ वाटर। इसको शॉर्ट में भी आप लोग लिख सकते हैं या फिर इसको पहले चलिए मैं फुल लिखता हूं, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। इसको शॉर्ट में यदि हम लोग लिखें तो यहाँ पे ऊपर लिखेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बटे नीचे लिखेंगे क्या, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रो डब्ल्यू मतलब क्या हो गया, डेंसिटी फॉर वाटर और डेंसिटी फॉर ऑब्जेक्ट ऊपर में, उसको शॉर्ट में ओ भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेंसिटी ऑफ ओ बटे डेंसिटी ऑफ डब्ल्यू। ओ मींस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के लिए, और रो क्या हो गया, डब्ल्यू, रो डब्ल्यू जो हो गया ये आपका वाटर के लिए। अब देखिए रो डब्ल्यू यानी वाटर का जो डेंसिटी होता है वो हमेशा फिक्स होता है, याद रखिएगा। वो कितना होता है आपका 1000 kg पर मीटर क्यूब। जब आप लोग क्वेश्चन बनाइएगा तो ये डाटा आपको बहुत सारे प्रॉब्लम में नहीं दिया रहेगा, तो इसको याद रखना है आपको। रो जो वाटर का होता है वो कितना होता है, 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट यदि बात करें यहाँ पे इसका, यदि हम पूछे आपसे रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा तो बताइए, क्या रिलेटिव डेंसिटी का कोई भी यूनिट होगा, नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, क्योंकि ये क्या हमारा रेशियो है, क्या चीज का रेशियो है, घनत्व का। वस्तु का घनत्व लेते हैं, नीचे क्या लेते हैं, जल का घनत्व लेते हैं, यानी दोनों तरफ तो घनत्व है ना, तो इसका घनत्व का यूनिट क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। नीचे वाले घनत्व का भी यूनिट क्या होगा, केजी पर मीटर क्यूब होगा। ये दोनों तो कट जाएगा तो यूनिट होगा क्या, नहीं। तो ये क्या होगा, यूनिट लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस। ठीक है, तो ये क्या हमारा यूनिट लेस क्वांटिटी है, नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। आपेक्षिक घनत्व का जो है कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, तो क्या बोलेंगे,
नो यूनिट, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। क्यों? बिकॉज इट इज अ रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, है ना। ये क्या है? सेम चीज का हमारा जो है रेशियो है, घनत्व का रेशियो, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को रिलेटिव डेंसिटी जो समझ में आ गया होगा, और मैं इसको अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए ऊपर जो लेंगे हम लोग, जब इसका न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करेंगे तो वहां पे इसका कॉन्सेप्ट जो वो पूरा क्लियर हो जाएगा। फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जैसे यहाँ पे बोले वस्तु का घनत्व, जैसे कि हमको मान लीजिए कोई भी वस्तु हमारा, जैसे कि मेटल है, जैसे ये कोई एक मेटल का टुकड़ा हमारा, ठीक है, लोहे का एक धातु का टुकड़ा है, इसका यदि हमको रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए बोले, और इसका डेंसिटी मान लीजिए रो मेटल का जो हमको दे दिया 800 केजी पर मीटर क्यूब है। ठीक है, रो मेटल का कितना दिया हुआ मान लेते हैं हम लोग 800 मीटर पर क्यूब है, और आपको बोला जाए कि इसका रिलेटिव डेंसिटी जो है आप लोग बताइए कितना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, तो आरडी बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, तो क्या होता है आपका रो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, जो जिस वस्तु का हमको निकालने बोल रहा है, यहाँ पे किसका बोल रहा है? मेटल का बोल रहा है, तो यहाँ पे मेटल का ऊपर लेंगे, नीचे क्या करेंगे? इसको वाटर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, वाटर का हम लोग जानते हैं कितना होता है 1000 होता है, और ये जो सब जगह फिक्स रहता है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ऊपर वाला हमको यहाँ पे दे दिया है 800 है जैसे, और नीचे कितना डिवाइड करेंगे 1000, क्योंकि वाटर का हम लोग ले रहे थे, कितना आ जाएगा 0.8 आपका आ जाएगा। यहाँ कोई यूनिट रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि डेंसिटी है दोनों, तो इसका यूनिट कट जाएगा। तो आरडी कितना निकल गया हमारा 0.8। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इस तरह से आपको निकालना है। तो वाटर के साथ इसको रिलेटिव करना है, इसके साथ डिवाइड करके जो भी चीज का निकालने बोलेगा उसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आपेक्षिक घनत्व। अब चलिए नेक्स्ट जो हम लोग का भार जानते हैं, भार क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, तो भार, नेक्स्ट हम लोग क्या जानेंगे? भार, भार जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेट। ठीक है, वेट, और इसको शॉर्ट में हमारा W से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो देखिए भार क्या होता है? किसी भी चीज का भार, देखिए भार किसी भी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण पृथ्वी उस वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। समझ में आ गया होगा? तो भार क्या है? ये एक ऐसा बल है जिसके कारण पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती, खींचती है। ठीक है, उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? भार बोलते हैं। तो देखिए भार क्या है? ये गुण हो गया जिसके कारण से वस्तु को धरती अपने तरफ आकर्षित करती है। ठीक है, इसको W से डिनोट करते हैं, और W बराबर देखिए आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो पूछा जाता है। तो W इक्वल्स टू होता है आपका M इंटू G। ठीक है, अब यहाँ पे M क्या हो गया हमारा? M जो हमारा मास है, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पहले पढ़ा था, और G आपका क्या हो गया? ये गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है, जिसका वैल्यू जो है वो हमेशा 9.81 होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, याद रखना है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना होता है? 9.81 मीटर स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये हमारा, जिसका मान होता है 9.81। ठीक है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के कारण जो एक्सेलरेशन होता है आपका, ये चीज है हमारा। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब इसकी यदि यूनिट की हम लोग बात करें, यूनिट ऑफ वेट, यूनिट क्या होगा वेट का? यहाँ पे हम लोग जो इसका 3 डिफरेंट यूनिट पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग यूनिट फाइंड करते हैं। तो यूनिट फाइंड करने के लिए आपको सीखना है, तो यूनिट कैसे निकालेंगे? तो W इक्वल्स टू जानते हैं हम लोग क्या होता है? M इंटू G होता है। ठीक है, तो अब देखिए M हमारा क्या है? मास है। तो यदि मास को हम लोग बोले किस में मेजर करते थे? केजी में करते थे। ठीक है, और ग्राम, इसको सॉरी ये G जो हमारा क्या है? ये एक्सेलरेशन, ये ग्रेविटी है आपका, कांस्टेंट है, इसका यूनिट क्या होता है? तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक तरह का एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, एक्सेलरेशन इसका त्वरण, त्वरण का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसका यूनिट कितना हो जाएगा आपका? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा जो फाइनल होगा क्या होगा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? ये क्या हो गया हमारा? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका वेट का, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन बोलते हैं। ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसी को क्या बोला जाता है? न्यूटन बोला जाता है, और शॉर्ट में इसको N से लिखते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा? तो वेट का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया, और इसको शॉर्ट में N से लिखते हैं, और इसको यदि हम लोग बोले न्यूटन बराबर क्या? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को न्यूटन बोलते हैं। और ये जो हमारा निकला, ये कौन सा यूनिट हुआ? तो ये जो हमारा निकला, ये हमारा SI यूनिट हुआ, या फिर इसी को हम लोग MKS बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा निकल गया, समझ गए? तो SI यूनिट इसका वेट का क्या होगा? न्यूटन होगा, जो कि हमारा बल, क्योंकि ये भी क्या है? वेट भी क्या है? एक तरह का बल है, तो बल का यूनिट जानता है क्या होता है? न्यूटन होता है। तो इसीलिए वेट का भी यूनिट क्या हो गया? न्यूटन हो गया। और न्यूटन जो ये कौन सा यूनिट हुआ? ये SI यूनिट हुआ। ठीक है,
अब चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा यूनिट जो है उसके बात कर लेते हैं। सीजीएस यूनिट जो है हमारा वेट का, उसको निकालते हैं। सीजीएस यूनिट वेट का क्या हो जाएगा, तो देखिए सीजीएस यूनिट हम लोग बात करेंगे अब नेक्स्ट सीजीएस, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं डब्ल्यू बराबर क्या होता है आपका, m इंटू जी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए m जो है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीजीएस में ले रहे हैं तो m क्या है, मास है। मास को यहाँ पे किस में मेजर करते हैं, ग्राम में करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और गुना जी, जी का क्या होता है हमारा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। यहाँ पे किसमें, एसआई में। तो यहाँ पे क्या होगा, मीटर के जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर लेंगे, सेंटीमीटर, और सेकंड का क्या होगा, सेकंड ही रहेगा, सेकंड चेंज नहीं होगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग यदि फाइनल लिखें तो क्या होगा, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे आएगा। और इसी को क्या बोलते हैं, इसको डायन बोला जाता है, याद रखिएगा डायन, ठीक है, DYNE, डायन इसको बोला जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सीजीएस यूनिट यदि पूछे बाहर का तो क्या बोलिएगा, डायन। और ये क्या, इसको डायन किसको बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हमारा डायन बोलते हैं, ठीक है, इसी को डायन बोला जाता है। और ये कौन सा यूनिट हमारा, सीजीएस यूनिट है, किसका, वेट का, और फोर्स का भी बोल सकते हैं, फोर्स का भी सेम चीज होता है आपका, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा सीजीएस यूनिट कैसे हम लोगों ने फाइंड किया। अब नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एफपीएस यूनिट का, एफपीएस यूनिट का, ठीक है। एफपीएस यूनिट क्या होगा इसका, एफपीएस यूनिट यदि हम लोग बात करें तो देखिए डब्ल्यू बराबर हम लोग जानते थे क्या, एम इंटू जी। तो यहाँ पे देखिए एम मतलब क्या, मास, मास मतलब ये वाला हमारा क्या है, मास के लिए यूज होता है, और ये टाइम के लिए हमारा यूज होता है। और एफ जो होता है ये किसके लिए होता है, लेंथ के लिए यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मास के लिए क्या होगा, पी होगा, पी मतलब क्या, पाउंड था। तो यहाँ पे हमारा जो पाउंड हो जाएगा, पाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब जी की बात कर लेते हैं, जी का क्या होता है, तो जी हमारा जो है इसका होता है किस चीज का, हमारा ऊपर में लेंथ होता है, नीचे समय से स्क्वायर से डिवाइड होता है। तो लेंथ यहाँ पे किसमें मेजर करते हैं, फुट में मेजर करते हैं, ठीक है। तो फुट हो जाएगा ऊपर, और नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर है, यानी आपका पाउंड फुट पर सेकंड स्क्वायर, इसी को क्या बोलते हैं, पॉन्डल बोला जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में, पॉन्डल। जैसे कि वहां पे डायन बोलते थे, उसी तरह जैसे न्यूटन बोलते थे, उसी तरह इस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं, पॉन्डल बोलते हैं, ठीक है। यानी आपको यदि पूछा जाए वेट का आपको जो है, ठीक है, वेट का एफपीएस यूनिट क्या होगा, क्या बोलिएगा, पॉन्डल। तो एग्जाम में देखिए आपको पॉन्डल भी दिया रह सकता है, या फिर ये वाला चीज भी दिया रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको याद रखना है, यदि ये चीज देगा तो इसको टिक करेंगे, यदि पॉन्डल दिया रहेगा तो पॉन्डल वाले चीज को टिक करेंगे, ठीक है। अब समझते हैं कि मास और वेट में क्या अंतर है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो देखिए मास क्या होता है आपका, वो कहीं भी चेंज नहीं होता है। यदि हम लोग धरती के ऊपर हैं तो भी वो फिक्स रहेगा, या फिर हम लोग चांद के ऊपर जाते हैं तो भी मास जो फिक्स रहेगा, ठीक है, उसके में कोई चेंज नहीं आएगा। यदि हम लोग के पास 6 केजी कोई भी चीज है, मान लेते 6 केजी चावल है, यदि हम लोग धरती के ऊपर हैं तो 6 केजी ही रहेगा, चांद पे भी ले जाएंगे उसको तो 6 केजी ही रहेगा। लेकिन भार जो आपका वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। भार यदि हमारा कोई भी चीज का भार जो है, यदि धरती के ऊपर मान लेते हैं कि 60 न्यूटन है वो, ठीक है, तो उसको यदि हम लोग मून पे ले जाएंगे, एम फॉर मून, ठीक है, तो मून पे ले जाएंगे तो वो क्या हो जाता है, इससे 6 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मून पे हमारा वो जो 10 न्यूटन का ही रह जाएगा, ठीक है। मतलब वहां पे हमको हल्का वो प्रतीत होगा। यदि कोई भी हम मेरा ही मान लेते हैं, यदि वेट 60 केजी हम लोग धरती पे हैं, यदि चांद पे जाएंगे तो हम कितने केजी का रह जाएंगे, मात्र 10 केजी का रह जाएंगे, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, घट जाएगा। क्यों घटता है, देखिए इसका रीजन ये है कि आपका जो जी होता है, तो हम लोग जानते हैं वेट क्या होता है, देखिए वेट बराबर क्या होता था आपका, m इंटू जी होता था, ठीक है। तो मास जो वो तो चेंज नहीं होगा, मास जितना उतना ही रहेगा। लेकिन ये जी जो है ये क्या होता है, डिवाइड हो जाता है 6 से। कहाँ पे, जब मून पे जाएंगे, यदि हम लोग m की बात करें, मून की बात करें, तो ये क्या होता है आपका, डिवाइड हो जाता है 6 से, समझे। जितना कि अर्थ पे रहेगा, धरती के ऊपर रहेगा, उससे 6 से डिवाइड कर देंगे। तो इसमें से यदि 6 से हम भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये घट जाएगा, है ना। तो वही कारण है जिसके कारण कि मून पे जो होता है आपका, चांद के ऊपर जो होता है आपका वेट जो है, किसी भी चीज का भार जो है वो घटा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। और यदि देखिए यहाँ पे एक और चीज समझिए आप लोग, यदि हम लोग धरती से ऊपर की तरफ जाते हैं तो हमारा वेट जो है वो क्या होता है, घटता है। याद रखिएगा W बराबर क्या होता है हमारा, mg। अब यदि हम लोग धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे, इसको ऊपर जाएंगे, जब हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या होता है, हमारा g का मान जो वो घटता है। तो g का मान जब घटेगा तो W क्या होगा, हमारा घट जाएगा, है ना। अब ये धरती से हम लोग धरती के तरफ आएंगे, नीचे जो जो आएंगे तो हमारा आपका जो ये जी का मान है वो क्या होता है, बढ़ता है। तो वहां पे हमारा डब्ल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा। जब हम लोग क्या करेंगे, धरती के तरफ आएंगे, जब धरती से दूर जाएंगे
तो जी का मान क्या होता है, घटता है और इसको निगेटिव भी लिया जाता है। जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस कंडीशन में हमारा जी जो है यहाँ पे निगेटिव लिया जाता है। कब? जब हम लोग धरती से ऊपर जाएंगे। तो वहां पे क्यों? क्योंकि जी का डायरेक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है, धरती की ओर होता है। यदि हमारा धरती है, अर्थ है, तो इसके तरफ हमेशा जी का डायरेक्शन होता है, इसको पॉजिटिव माना जाता है। और यदि उसके अपोजिट हम काम करते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, निगेटिव लिया जाता है। ठीक है, यदि हम लोग कोई पत्थर को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहां पे जो जी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अपने अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। और वही यदि इसको नीचे की तरफ आता है तो उसको क्या होगा, आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा भी होगा कोई भी चीज को यदि ऊपर फेंका जाता है तो वो ज्यादा समय लेता है एज कम्पेयर टू नीचे गिरने में। ठीक है, तो ये उसका जो मेन रीजन है, आप लोग समझ में आ गया होगा, वेट। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को आज का क्लास जो पसंद आया होगा। यदि आज का क्लास पसंद आया तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ इस तरह के वीडियोस देखने के लिए। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है जिसमें कि हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है वो सारा डिस्कस करेंगे, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।